यीशु मसीह के नाम में इस कल तक कार्यक्रम में आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज दो मुख्य बातों के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, तो चलिए सीधे कार्यक्रम की ओर। सबसे पहले इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके चारों ओर कई घटनाएं हुई है। इसमें सबसे अहम यह है शांति समझौता, यानी शांति के लिए एक पहल की गई है। ये पहले भी ट्रंप द्वारा की गई थी। मैं इसे क्रम से बताता हूं। ये शांति समझौता ट्रंप ने बहुत जल्दी और जल्दबाजी में पूरा किया, ऐसा कहा गया। और इतना ही नहीं, तुरंत ट्रंप को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, ऐसा भी कहा गया था। और दुनिया भर से कई देशों ने, जैसे पाकिस्तान, कतर और अन्य प्रमुख राष्ट्रों ने उनके लिए रास्ता खोला। अब ये शांति समझौता इतनी जल्दी क्यों आया? नेतन्याहू ने तुरंत व्हाइट हाउस जाकर इसे स्वीकार कर लिया था। सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया था। लेकिन इस साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ट्रंप को नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है ये सब कुछ सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ही किया गया हो। और इतना ही नहीं, अक्टूबर में जब पुरस्कार की घोषणा हुई, उस सूची में ट्रंप का नाम तक नहीं था। इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था कि वो लगातार युद्धों को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जब हम अब तक उन्होंने क्या किया है इसे देखते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए ही किया हो। हालांकि जब मैं ट्रंप के बारे में बात करता हूं तो लोग कहते हैं उन्होंने बहुत कोशिशें की है, लेकिन इस मामले को देखने पर ऐसा ही लगा जैसे उन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने के उद्देश्य से ही ये सब किया हो। अच्छा, अब दूसरा भाग। अगर आप पूछे कि ये शांति समझौता किस स्तर पर है, तो कहा जा रहा है कि ये गाजा के लोगों के लौटने के लिए रास्ता खोलता है। कहा जा रहा है कि वहां से इजरायली सैनिक पीछे हटने वाले हैं और इसी बीच लगभग 200 अमरीकी सैनिक वहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यह सब उस शांति समझौते को लागू करने के लिए किया गया है। अब सवाल उठता है ये प्रयास कितनी दूर तक सफल होगा। लोग कहते हैं कि एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इससे पहले भी इजराइल ने कई शांति समझौते देखे हैं। मध्य पूर्व के देशों ने भी ऐसे कई समझौते देखे हैं। अब बात यह है कि उन पुराने शांति समझौतों में क्या हुआ और अब ये नया शांति समझौता किस हद तक टिकेगा। अब मेरा दृष्टिकोण कुछ ऐसा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो युद्ध शुरू हुआ था उसका मूल कारण अल अक्सा मस्जिद परिसर यानी टेम्पल माउंट को लेकर दावा था। हमास ने इस मामले को अल अक्सा फ्लड नाम दिया था और इसे इजराइल के खिलाफ एक धार्मिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया था। इस हमले में हमास ने इजराइल की सीमा को पार कर कई लोगों को बंधक बना लिया। करीब 1,500 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें कई नागरिक भी शामिल थे। इसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। इसमें लगभग 60,000 से अधिक लोगों की मौत हुई या घायल हुए, ऐसा कहा जा रहा है। जब तक उस मूल कारण का समाधान नहीं होता तब तक ये मुद्दा भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। इससे पहले भी कई संघर्ष हुए, हमने उनके बारे में पिछले कार्यक्रमों में देखा है। देश के लिए युद्ध हुआ, फिर यरूशलेम के लिए युद्ध हुआ। इन सब का किसी न किसी रूप में एक अंत हुआ, लेकिन ये संघर्ष, इसका कोई भी ठोस अंत अब तक नहीं आया है। तो सवाल उठता है इसका समाधान क्या होगा। अब जब हम इन शांति समझौतों के बारे में देख रहे हैं, उसी गाजा क्षेत्र में मौजूद हमास का एक और धड़ा, जिसे दूसरा समूह कहा जाता है, उनका कहना है कि ये अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। जब तक हमारी अपेक्षाओं के अनुसार सब कुछ नहीं होता, जब तक इजराइल पूरी तरह पीछे नहीं हटता, हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक ये शांति समझौता पूरा नहीं माना जा सकता। ऐसा एक और पक्ष का कहना है। अब इसमें असली मुद्दा क्या है? अगर कोई भी पक्ष इसे फिर से शुरू कर दे तो ये शांति समझौता टूट सकता है। यही इस समय की स्थिति है। लगता है बिना विचार विमर्श और सोचे समझे किया हुआ शांति समझौता है। जैसे ट्रंप ने सबको बुलाया, व्हाइट हाउस में बैठकर बात हुई और सबने कहा ठीक है, पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि अंत कहां होगा। अब इसमें जो चौथा महत्वपूर्ण पहलू है वो आप पूछे तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, वो अपने बयान में ये कहते हैं कि ये शांति समझौता आखिरी मौका है। अगर इजराइल इसे तोड़ता है तो उसे बहुत गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल ने कई बार ऐसे शांति समझौतों को तोड़ा है और अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत ही गंभीर होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी स्थिति जैसे किसी बड़ी खतरे के बीच खड़ी है। कभी भी फिर से विस्फोट हो सकता है। ये समझौता जैसे एक नाजुक धागे पर टिका हुआ है। क्या ये सच में एक शांति समझौता है? क्या इसी के साथ हमास का युद्ध विराम हो सकता है? या फिर अगर आप मुझसे पूछो कि क्या पर्वत के लिए ये युद्ध आगे जारी रहेगा, तो मेरा जवाब यही होगा कि उस पर्वत की समस्या के हल के बिना ये हल नहीं होगा। पहले से ही पैलेस्टाइन और इजराइल का युद्ध जारी है, कोई हल नहीं निकला और अब ये एक नई समस्या, और इसके अलावा यरूशलेम के दो भाग होने हैं, वो भी समस्या चल रही है, 2 स्टेट सोल्यूशन। तो इन सब के बीच में अचानक शांति समझौता कैसे हो? तो यही सब बातें खबरों में हैं और इसका जो अपडेशन है, प्रभु की इच्छा रही तो इन विषयों में हम हमारे अगले कल तक कार्यक्रम में बात करेंगे।
आगे एक और महत्वपूर्ण बात, जो एक दुखद बात भी है, आइए देखते हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय हम देखने जा रहे हैं वो है परसिक्यूशन। नाइजीरिया में मसीहियों के खिलाफ बहुत ही भयानक अत्याचार हो रहे हैं और ये कई अन्य राज्यों में भी लगातार हो रहा है, जैसे कि ओडिशा में 2008 में हुआ था। वहां करीब 200 से ज्यादा चर्चों को तोड़ा गया था और कितनी बड़ी घटनाएं उस समय हुई थी। तो अब हम ये नाइजीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और अब हम इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नाइजीरिया में हो रहे इन घटनाओं को लेकर अमेरिका में कांग्रेसमैन मूर ने एक रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को सौंपी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि सिर्फ 2009 से अब तक करीब 50,000 लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ इस एक साल में ही 7,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है और इसी बीच के समय में 19,000 से ज्यादा चर्चों को तोड़ा गया है। इससे पहले जब ट्रंप सत्ता में थे, उन्होंने नाइजीरिया को एक गंभीर खतरे वाला देश घोषित किया, जहां मसीहियों को विशेष रूप से खतरा है। उन्होंने वहां की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उसके बाद जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उस पर्यवेक्षक को हटा दिया। उनके लिए मसीही धर्म सिर्फ एक सामान्य धर्म है। उनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखता कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उनके लिए चर्च या मसीही समुदाय कोई अहमियत नहीं रखता। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि अमेरिका एक मसीही राष्ट्र है और वहां पर जो राष्ट्रपति बनता है उसी के अनुसार सब कुछ बदलता है। जो बाइडेन के कार्यकाल में ये स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आई और उसके बाद वहां बड़े पैमाने पर जान का नुकसान हुआ, मतलब प्रभु के लिए काफी लोग शहीद हुए। अब फिर से उसी स्थान पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और अब उस कांग्रेसमैन ने रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नाइजीरिया को फिर से आपातकालीन खतरे वाला देश घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां इस एक साल में 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ नाइजीरिया की बात है, ये एक वैश्विक मुद्दा है और अमेरिका इसे देख रहा है। और अब सवाल उठता है, इन सभी देशों के लिए ट्रंप क्या करने वाले हैं? एक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हर देश के लिए वो कितने टैक्स, कितनी ब्याज दरें तय करना है, क्या लागू करना है, क्या हटाना है, ये सब बातें वो कहता है। लेकिन कुछ देशों को देखिए, कुछ नेताओं को देखिए, वे अपने धर्म को बचाने के लिए उसे दूसरों पर थोपते नहीं है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उन पर जो संकट आता है उसे रोकने के लिए कुछ करते हैं। आज तमिलनाडु में भी मसीहियों के लिए कई सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप इस मामले में क्या कर रहे हैं, यही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अगर आप पूछे कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, तो मैं कहूंगा नेता आते हैं, नेता जाते हैं, वो बचाते हैं या नहीं बचाते, पर एक है जो रक्षा करते हैं। ये भले ही परमेश्वर के शहीद नहीं है, लेकिन ये सभी मसीह के सामने बादलों की तरह गवाही देने वाले लोग हैं। इसलिए जब भी एक पवित्र जन का लहू बहाया जाता है, तो याद रखिए वहां एक बेदारी उठ सकती है, पर कभी भी वहां मसीहियत मिट नहीं सकती। फिर चाहे कोई उस चट्टान से टकराए या चट्टान किसी और से टकराए, जो चट्टान से टकराएगा वही प्रभावित होगा, उस चट्टान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चट्टान मसीह है। तो नाइजीरिया के लिए प्रार्थना कीजिए और ठीक उसी तरह चाइना के लिए भी प्रार्थना करें। चाइना में एक नया कानून लागू किया गया है और वो क्या कानून है कि अब ऑनलाइन भी किसी प्रकार की धार्मिक सभा नहीं की जा सकती, ना कोई आराधना, ना कोई चर्च सेवा, यहाँ तक कि कोई संदेश भी साझा नहीं किया जा सकता। वहां पर सोशल मीडिया पर भी कोई संदेश साझा नहीं किया जा सकता। अब सरकार इसके पीछे कई कारण बताते हैं, उनमें से एक है कुछ लोग ऑनलाइन फंडरेजिंग कर रहे हैं, दूसरा एआई का इस्तेमाल करके धार्मिक प्रचार कर रहे हैं और तीसरा ये कि सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं। भले ही सरकार की ओर से ये कारण तर्क संगत बताए गए हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका मूलभूत अधिकार इस तरह रोका जा सकता है? इस प्रकार चाइना में ऑनलाइन पर यह रोक लगी है और मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में इसके बारे में कहा है कि एक ऐसा समय आ रहा है जब आप ऑनलाइन भी सेवकाई नहीं कर पाएंगे और अब चीन ने उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। मसीह विरोधी के सरकार में ऑनलाइन में पूरी तरह से मसीहियत पर प्रतिबंध का समय आएगा और चीन ने जो किया है वो उसका एक प्रारंभिक संकेत है। चीन के लोगों के लिए प्रार्थना करें, वहां की सभाओं के लिए प्रार्थना करें, वहां के अंडरग्राउंड चर्चेस के लिए प्रार्थना कीजिए और यही प्रार्थना करने का समय है। ये एक तरह से अंत के समय का संकेत है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे और तुम्हें पकड़वाएंगे, और हमारे सामने यही आज हो रहा है। तो सभा के अंदर और बाहर कई सारे संकेत है। प्रभु के आगमन के कार्य लगातार हो रहे हैं, प्रभु की इच्छा रही तो अगले कल तक कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।